कितने सवाल हो गए हमारे? 9। दो। सवाल नंबर 10। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर क्या होता है? सारवंतर डी होता है। और क्या होता है डी के अलावा? समांतर श्रेणी जिसके लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है। एक ऐसी श्रेणी जिसमें, श्रेणी किसे कहते हैं? जो एक गणितीय संक्रिया के द्वारा बंधी होती है। समांतर श्रेणी जिसके लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी में प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं, डी सार्वंतर को डी से दर्शाते हैं। क्या होता है कि लगातार पदों के बीच का अंतर। जैसे कि मैं यहाँ पर एक श्रेणी लिख दूं, 1, 5, 9, 13। बताओ अगला पद। बोलो, भी देख देख के बोल रहे थे, जैसे आपको याद ही होगी मैं क्या लिख रहा हूँ। बोलो अगला पद क्या आएगा इसका? 17। 19 किसका आएगा? 17 आएगा ना। तो मैंने कुछ पद लिखे हैं यहाँ पर। पता कैसे चलेगा कि समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो हमें पता इससे चलेगा कि समांतर श्रेणी है या नहीं कि हम इसके लगातार पदों के बीच का अंतर निकालेंगे, आगे वाले पद से पीछे वाला पद घटाएंगे। इसमें ये होगा आपका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। ऐसे कई सारे पद हो सकते हैं समांतर श्रेणी में। मेरा भी 5 पद लिखे। तो हमें पता कैसे चलेगा समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो हम बाद वाले पद से पहला वाला पद घटाएंगे। जैसे दूसरे पद में से पहला पद घटाया, दूसरा पद क्या है? 5, पहला पद है 1, 5 में से 1 गया तो 4। तीसरे पद में से दूसरा घटाएंगे, तो तीसरे में से दूसरा 9 में से 5 गया तो 4, इन दोनों को घटाया 4, इन दोनों को घटाया 4। 13 में से 9 गया तो 4। उसके बाद 17 में से 13 घटाया तो 4। कि बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटाना है। इससे क्या हुआ कि अब ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है क्योंकि दिए गए सभी लगातार पदों के बीच का अंतर कितना है? 4, 4, 4, 4। यानी कि एक ऐसी श्रेणी है जिसमें दिए गए सभी लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें कुछ शब्दावली होती है। एक होता है प्रथम पद। प्रथम पद क्यों कौन होगा? जो सबसे पहले आएगा उसे हम लिखते हैं ए से। प्रथम पद क्या होगा? 1 इस समांतर श्रेणी में। इसमें डी क्या होगा? जिसे हम सार्वंतर कहते हैं, लगातार पदों के बीच का अंतर कहते हैं, उसे वो क्या होगा? 4। और क्या होगा इसमें? इसमें एक होगा आपका एन होगा। क्या होगा? कुल पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। यहाँ से यहाँ तक कुल कितने पद हैं? ये देखो 5 पद लिखे, 1, 2, 3, 4, 5। एन का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अच्छा, इसमें एल या एन भी होगा एक चीज। ये क्या होगा? ये होगा आपका 17। और 17 कौन सा पद होगा? अंतिम पद। तो इसे हम ये 5 भी लिख सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी का 5वां पद या अंतिम पद कितना है? 17 है। इतनी चीज होंगे इसमें। तो ये अब तक हमने पढ़ा था कि समांतर श्रेणी जिसके लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है, जिसमें प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, सार्वंतर डी जो कि लगातार पदों के बीच का अंतर होता है, कुल पदों को हम एन लिखते हैं, अंतिम पद इसमें ए एन होता है। सवाल नंबर 10 क्या लिखा है? 7वां पद 10वें पद से कि 10वां पद 7वें पद से? एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अच्छा, एक 10वां पद और एक 17वां पद है। तो सबसे पहले हम ये लिख लें कि हम जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सेंस, यानी चूंकि। चूंकि यानी कि हम जानते हैं, वी नो। एक 17वां पद दिया। अच्छा, ध्यान से देखिए, मैं 17वें पद को ऐसे लिख सकता हूँ, ए 17 बराबर ए प्लस 16 डी। ये क्या है? 17वें पद का सूत्र है। अभी हमारे पास कोई संख्या नहीं है, शब्दावली नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे? जो जो लिख सकते हैं उनको तो लिख लो। तो हमने 17वें पद को लिखा, क्या आएगा? ए प्लस 16 डी। एक कौन सा है? 10वां पद। 10वें पद को क्या लिखेंगे? ए प्लस 9 डी। जिस भी पद का सूत्र लिखना हो, ए तो ऐसा कैसे आएगा? 10वें पद का लिखना तो यहाँ पर 9 डी, 17वें पद का लिखना तो यहाँ पर 16 डी। इतना तो आप सीख ही गए होंगे तेज। अब देखिए, ध्यान से देखो, इसमें लिखा है कि 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो 7 अधिक आया, तो 7 अधिक कैसा आया होगा? फिर वही बात, आप ठंडे पड़ गए। मान लिया जाए एक लड़का राम
एक लड़का श्याम मान लो आप, राम श्याम भगवान के नाम। तो भैया मैं ऐसा कहूं कि राम के पास श्याम से 7 रुपए अधिक है, राम के पास श्याम के पास से 20 रुपए अधिक है। ठीक है, अब मैं इसमें से मान लू किसी के पास, मैंने मान लिया कि राम के पास श्याम के पास से 30 रुपए अधिक है। ठीक है, राम के पास अधिक है श्याम के पास से 30 रुपए अधिक, और मैंने कह दिया कि राम के पास 120 रुपए है। तो बताओ तो श्याम के पास कितने रुपए होंगे? 90 रुपए होंगे। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया? 30 रुपए। अब मैंने कहा था कि राम के पास श्याम के पास से 30 रुपए अधिक है, तो ये 30 रुपए जो आया, ये 30 रुपए आया कैसे होगा? ये 30 रुपए आए हैं, ये आए कैसे? ये ऐसा है ना कि हमने क्या कर दिया कि हमने घटा दिया राम के रुपए में से श्याम के रुपए को माइनस कर दिया। हमने इनको माइनस कर दिया। माइनस कैसे किया कि जो भी राम के रुपए थे उसमें से हमने श्याम के पैसे को क्या कर दिया? घटा दिया। अधिक का तो ऐसे ही पता चलेगा कि किसके पास अधिक है। तो भैया राम के पास अधिक है। कितना अधिक है कि हम इनमें दोनों को घटाएंगे, कितना बचेगा? 30 बचेगा। तो हमें ऐसे तो पता चला होगा कि राम के पास श्याम के पास से 30 रुपए अधिक है। तो पता कैसे चला? अब मैं इनको जोड़ दूं तो इसमें पता चलेगा किनका कि किसके पास अधिक है। वो तो फिर इनका क्या आ जाएगा? ये तो फिर इनका कुल अमाउंट आ जाएगा दोनों का कि 0 0 0 210 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हमें अधिक का पता पता चल रहा है क्या? यहाँ पर नहीं चल रहा। लेकिन अगर हम क्या कर दें कि हम राम के रुपयों में से श्याम के रुपए को माइनस कर दें, क्या पहले हमें पता होना चाहिए कि राम के पास कितने रुपए, कि राम के पास 120 रुपए, श्याम के पास कितने रुपए, कि श्याम के पास 90 रुपए। दोनों को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो क्या बच जाएगा? पता चल जाएगा किसके पास कितने अधिक रुपए। तो यहाँ पर क्या आ गया? राम के पास 30 रुपए अधिक आ गए। इतना आएंगे आपको समझ में? सवाल हमसे क्या कर रहे हैं? प्रश्नानुसार की बात चल रही। इतना ही समझ लेना कि राम के पास श्याम से कितने रुपए अधिक है? 30 रुपए अधिक है। ध्यान से देखना। अब यहाँ पर ये क्या बात कर रहे हैं कि जो आपको 17वां पद है, ठीक है, ये किससे? 10वें पद से कितना अधिक है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि प्रश्नानुसार, ये मैंने प्रश्नानुसार ऐसा कहा तो उसको ऐसे ही मत लिखना, आप सीधा लिखना, सीधी लाइन। मेरे को पता है आप इतना होशियार हो कि आपने पीछे मैंने 1 2 बार लिखा भी था तो उसको ऐसा लिख दिया होगा। मैं सीधे लिख दूँ उसको, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार सवाल कह रहा है कि 17वां पद है, ठीक है, तो ये रहा आपका 17वां पद। किससे? 10वें पद से। 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो क्या मैं लिख दूं ऐसा कि जो 17वां पद है 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। कि अगर मैं 17वें पद में से 10वां पद घटा दूं तो मेरे को पता चल जाएगा 7 अधिक है। या नहीं आपको समझ? जैसे यहाँ पर क्या कहा था कि राम के पास श्याम के से 30 रुपए अधिक है, तो पता कैसे चलेगा कि राम के रुपए में से श्याम के रुपए को घटा दो। ऐसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो जैसे हमने 120 में से यहाँ पर 90 घटाए थे, हमारे 30 बचे थे, ऐसे हमने क्या कर दिया, 17वें पद में से 10वां पद घटा दिया, 7 बच गया। बच गया इतना समझो, बस सवाल हो गया हमारा। हाँ, उतार लो। क्या करना अब इसके बाद? हमने 17 का मान लिख रखा पहले, कितना लिखा है? 17 बराबर A+16D, A+16D। आगे क्या है? माइनस। मैंने आपसे कहा कि जब भी माइनस के बाद एक से अधिक पद आ जाए उसे कोष्टक के अंदर, ब्रैकेट के अंदर बंद करना है। तो क्या ब्रैकेट ए 10वें पद का मान पूरा क्या है? A+9D बराबर कितना? 7 हो गए। A+16D ऐसा कैसा कि ये क्या हो जाएगा भैया? कोष्टक खोल दो। तो ये भाई साहब माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस ए का ए, ये माइनस प्लस माइनस, ये 9D बराबर कितना आ गया? 7। ए प्लस का है, ए माइनस का है, ए के साथ एक है, ए के साथ एक है, एक ए में से एक ए गया, खत्म, 0। 16D प्लस का है, 9D माइनस का है, प्लस माइनस 16 में से 9 गए, 7। डी बच गए बराबर कितना? 7। ये काय का बचेगा? प्लस के बचेगा। ये 7 इस तरफ डी के गुणा में, बराबर उस तरफ कहाँ जाएगा? तो 7/7, और 7 से 7 गया तो 0। 7 एकम 7। हमें क्या ज्ञात करना था? डी ज्ञात करना था। ये आ गया डी, सारवंतर। आया नहीं आया समझ? ऐसा का देख रहे हो? कोचिंग आने से सरल नहीं लगा होगा, आपने समझा होगा इसलिए सरल लगा होगा। मैं ये थोड़ी बोलूँगा मैंने अच्छा समझाया इसलिए समझ में आया आपको। आपने समझा होगा उसके इसलिए समझ में आया आपको।
समझ लो भैया, बहुत सरल पाठ चल रहा है। अब यहाँ से फिर वास्ता खत्म हो जाएगा आपका ऐसे पाठों से। मुझे पता नहीं क्या क्या आएगा, निर्देशांक ज्यामिति आएगा, त्रिभुज आएगा, व्रत आएगा, खास तो व्रत। नौ बचे भैया, अभी तो 8 आएगी। कितने पाठ है आपके इस बार, 14 की 13 है? क्या बात कर रहे हैं भाई, 16 कहाँ से होंगे? थोड़ी बहुत शर्म आती नहीं आती तुम्हें? तुम पाठ के ऊपर तुम मतलब बहस कर रहे हो मेरे से अभी। 3 महीने तुम्हें पढ़ते पढ़ते हो गए, 2 महीने 3 महीने स्कूल में तो हो ही गए होंगे। आपको पाठ नहीं पता कितने पाठ है? 10, 11, 12, 13 व्रत पार्ट 14 है, पर है वो 13। उन्होंने 2 पार्ट, एक पार्ट को 2 पार्ट बना दिया और एक पार्ट छुड़वा दी। पाल लिए 10 हो गए। प्रश्न क्रमांक 11वां। एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? यहां तक मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप समांतर श्रेणी तो सीख गए होंगे। क्या होती है समांतर श्रेणी? इसका अगर आपके पास एक समांतर श्रेणी दी जाए, किसके 4-5 पद में लिख दूं, तो उसका अगर कोई सा पद निकालने के लिए दूं मैं, तो निकाल सकते हो आप? निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। एक एपी लिख दूं, उसका बोल दूं कि 15 पद निकालो, तो निकाल दोगे? इतना तो आ गया ना आपको समझ में? बस आपको यहाँ सब सवाल के कथन के साथ सवाल करते जाना है बस। बोली थी जैसे पार्ट 3 में कि आपका भिन्न में एक घटा दे, अंश में एक जोड़ दे, तो हालांकि भिन्न तो नहीं आएगी, लेकिन उसी प्रकार के सवाल हैं कि सारे कथन दिए हुए हैं, सवाल को कथन के अनुसार करते जाना है, जो जो सवाल में कह रहा है। तो कह रहा हूँ आपको बिल्कुल आपका 1% दिमाग नहीं लगाना है। आपको पता है एपी क्या होती है? बस तो 11 सवाल पढ़ो। एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? होगा तो क्या है? 3, 15, 27, 39 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब सबसे पहले हमें सवाल में दिया क्या है वो हम लिख लेंगे। तो हमें क्या है कि एपी दी हुई है। अब क्या हमारे पास ए का, डी का, एन का कुछ मान है क्या? नहीं है। तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे सबसे पहले जो हम कर सकते हैं वो कर लो भैया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, ए और डी के मान निकाल सकते हैं। निकाल लो। तो हम पहले लिखते हैं कि दिया है, तो क्या दिया है कि एक एपी दी है, एक एपी समांतर श्रेणी दी हुई है जिसमें ए कितना है 39, डी कितना आएगा, इसको चाहिए पेन भैया। आप आए क्यों यहाँ पर ये बताओ पहले। तो भूलिया तो क्या करा, हम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर आए हैं, बैग लेकर आए पूरा इतना बड़ा, उसमें आपके पास एक पेन नहीं है। एक आध दिन की बात हो जाए तो हो जाए। इसमें डी कितना आएगा, तो 3 - 15 कितना जाएगा, माइनस का 12। आप क्या निकालना आगे, मैंने ए लिख दिया, डी लिख दिया, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि इसका 54वां पद, तो पहले हमारे पास क्या इसका 54वां पद है क्या? तो पहले हम क्या करें, इसका 54वां पद निकाल लें। तो ध्यान से देखना प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखे, सिर्फ क्या लिखते 54वां पद। ए 54 का मान क्या होगा, ए प्लस 53 डी। उसके बाद ए 54, अब क्या करना है, ए और डी का मान रख दो। तो इससे क्या जाएगा, अभी सवाल में 54वें पद की बात कर रहे हैं, हमारे पास सवाल में 54वां पद नहीं है, हमने 54वें पद का मान रखा ए प्लस 53 डी। तो इससे क्या हो जाएगा, पहले हमारे पास 54वां पद आ जाएगा। अभी हमारे पास कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद है। इस समांतर श्रेणी के 54वां पद नहीं है। क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो करो सवाल। ए कितना है 39 प्लस 53, डी का मान कितना
-12, बस इससे क्या कर दो, हल कर दो, ए 54, ए का मान 3, डी का मान A2 माइनस A1, तो डी बराबर 15 माइनस 3, तो डी बराबर 12। हमारे पास 54वां पद नहीं है, हम 54वां पद निकालेंगे, तो A54 बराबर A प्लस 53 डी, तो A54 बराबर ए का मान कितना 3 प्लस 53 गुना डी का मान कितना 12, तो A54 बराबर 53 में 3 को जोड़ना नहीं है, पहले 53 में 12 का गुणा करना है, तो 3 प्लस 12 तिया 36, 36 का 6 बचा 3, 12 पंजे 60, 60 और 3 63, और कितना बचा 636, तो A54 बराबर 3 प्लस 636 कितना हुआ 6 और 3 9, 3 का 3, 6 का 6, ये क्या हो गया 54वां पद आ गया हमारे पास। सवाल को देखने से कुछ नहीं होता, मैं गलत कर रहा हूँ तो बोलना पड़ेगा कि मैंने गलत कर दिया, फिर वो आपके आगे इच्छा आप नहीं बोलो। सवाल ये था हमारा कि एक एपी दी हुई है हमें, एपी समांतर श्रेणी क्या दी हुई है 3, 15, 27, 39 डॉट 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 करके। इसमें सवाल में हमसे पूछा कि कौन सा पद 54वें पद से कितना अधिक होगा 132 अधिक होगा। अब पहले 54वें पद की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 54वां पद है नहीं, तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया ए का मान निकाल लिया। ए का मान क्या होगा जो सबसे पहले लिखा, ना कि 39, ए का मान होगा 3, उसके बाद डी कितना होगा आपका, कहीं से लगातार पदों के अंदर से निकाल लो आप, तो हमने सीधे सीधे लिख लिया दूसरा पद माइनस पहला पद A2 माइनस A1, यानी 15 में से गया 3, 15 में से गया 3 तो बचा 12, बड़ी संख्या प्लस की थी इसलिए प्लस का, यहां से नहीं घटाए तो हम तीसरे में से दूसरा घटा लेते, 27 में से 15 जाएगा फिर भी 12 बचेगा। अगर उन्होंने लिख के दिए कि एपी है तो किसी भी दो पदों से घटा लेना, क्योंकि वो समांतर श्रेणी है तो मतलब है। ए और डी का मान आ गया, फिर हमने 54वें पद का सूत्र लगाया, क्या होता है ए प्लस 53 डी, A54 बराबर ए प्लस 53 गुणा 12, A54 बराबर 3 प्लस गुणा कर दिया 336 में 3 जोड़ दिया 339, क्या आ गया हमारे पास 54वां पद। अब सवाल में पूछा क्या हमसे, एटलीस्ट सवाल को ऐसा पढ़ा करो एक बार में याद हो जाए, आपको याद हो जाए दिमाग में। क्या कहा कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तब ध्यान से देखो, ऐसा पूछ रहे कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो 54वां पद है क्या हमारे पास, अब इसमें कितना और जोड़ना पड़ेगा 132 और जोड़ना पड़ेगा, तो प्रश्नानुसार लिख दें, प्रश्नानुसार। अब ध्यान से देखना 54वां पद कितना है 639 प्लस कितना कर दूं 132, सवाल में ये कह रहा है कि कौन सा पद, ठीक है, तो बराबर किस तरफ क्या लिखूं मैं। अब देखिए भैया एक समांतर श्रेणी चल रही है 3, 15, 27, 39 डॉट 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 करके, जिसका प्रथम पद है 3, जिसके पदों का अंतर है 12, इसका हमने निकालते निकालते 54वां पद निकाल लिया, 54वां पद आ गया 639। अब भैया ये पद तो 639, अब ये हमें ये नहीं पता कि 132 में कितने पद हैं, तो पहले तो सवाल के अनुसार हमने जोड़ दिया कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो क्या मैं इसको ए एनवा पद मान लूं क्या, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि कौन सा पद है फिलहाल यहाँ तक, मेरे को सिर्फ कितने का पता है 639 की, 639 कौन सा पद है समांतर श्रेणी का 54वां पद है। अभी हम इसमें क्या जोड़ रहे हैं 132, कहां से आया सवाल से आया, कि वो सवाल से कह रहे कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो अभी हमारे पास 132 अधिक नहीं था, तो हमने क्या कर दिया इसमें प्लस कर दिया 132। अब हमें इस पद का नहीं पता कि कौन सा पद है, तो क्या हम इसको आखिरी पद मान ले फिलहाल के लिए, इसका पहला पद कितना है 3, इसका आखिरी पद क्या हो जाएगा ए एनवा पद कितना 639 प्लस 132, तो मैं इनको जोड़ दूं, ए एन बराबर 9 और 2 11, 3 और 1 हासिल के 4, 4 और 3 7, 6 और 1 7, यानी कि इस समांतर श्रेणी का अब अगर हम ए एनवा पद निकाल ले कि ये कौन से नंबर का पद है, तो ये हमें पता चल जाएगा कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, अब हमें एन का मान निकालना है। एन का मान हमारे पास यहाँ पर एन का मान था, यहाँ पर कितना था 54, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एन का मान नहीं है, यहाँ पर तो हमने ए एन को क्या मान लिया, ये आखिरी पद होगा हमारा। अब हमें क्या पता है कि ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस
एन माइनस एक डी। यहाँ पर हमारे पास 54वां पद था तो हमने एन की जगह पर 54 रख दिया था, एन की जगह पर 54 रखा था तो ये 53 डी बचा था, बचा था। क्या हुआ? अब तो सही लिखा मैंने। एन का मान कितना है? 771 बराबर ए का मान कितना? वही समांतर चल रही, वही एपी चल रही 3 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी कितना है? 12। ये 3 इस तरफ प्लस का इस तरफ आकर तो 771 माइनस का 3 बराबर बचा एन माइनस 1 गुणा 12। एन माइनस 1 को इस तरफ लिख दूं, एन माइनस 1 गुणा 12 बराबर प्लस माइनस क्या होंगे? माइनस 1 में से गया 3 बचे 2, बचेगा? हाँ बच जाएगा। हाँ 1 में से 3 जाएगा क्या? तो इस तरफ से हासिल लेंगे। 11 में से 3 गया, कितना बचे? 8 बचे। यहाँ पर कितना बचा? 6, 6 का 6 और यहाँ पर कितने बचे? 7, 7 का 7। अभी 12 गुणा में है तो उस तरफ में आएगा एन माइनस 1 बराबर किसके भाग में? 768 के भाग में, बटे का 12 एन माइनस 1 बराबर कितने बार जाएगा? 12, 12 एकम 12, 12 दूने 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 पंजे 60, 12 छंगे 72, 12 सत्तर 84, 84 जाएंगे ज्यादा तो 72 कितने बार में आया था? कितने बार में आया था 72? 6 बार में। क्या बात, याद रहेगा। 12 छंगे 72 कितने बज गए? 6। हाँ तो कितने बचे इसमें से? बच गए, बजे नहीं कि बजे, बच गए। कितने बचे? ऐसे घटा दूं, 76 आए कितने थे? 72 बचा कितना? 6 में से गया 4, 2 बचा 4, 7 में से गया 7 बचा 1, 4, 4 और 8 12 और 12 एकम 12, 4 और 8 48 होंगे, 12 चुका 48 होंगे। तो आवाज निकाल लिया करूंगा। ये माइनस को उस तरफ जाकर एन बराबर 64 प्लस 1, तो एन बराबर कितना आ गया? क्या समझे कि समांतर श्रेणी का 65वां पद कितना? 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद? 65वां पद। लिख देना यहां पर, अतः 65वां पद अधिक होगा। किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना। अब मैंने सवाल उतारा, ऐसे मत उतारना कि आधा इस तरफ और आधा इस तरफ। अब बोर्ड खत्म होगा इससे उस तरफ उतारा।
10 100 का 11 हो तो उसमें सारा अंतर समान ले लेंगे 100 करो अंतर 100 है तन के 11 करो अंतर याद कीजिए। अभी 12 सवाल छोड़ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सवाल नंबर 13 जाओ। जाओ 13 मैंने आपको सवाल दिया था करने के लिए, कर लिया? उदाहरण 7 तो निकालो, पेज नंबर 67 67 67 3 कम 70 उदाहरण 7वां पढ़ो क्या लिखा है। कि हम पढ़ तो समानता श्रेणी रहे हैं, अब इसमें क्या पूछ लिया है कि समानता श्रेणी का तो कोई जिक्र नहीं है उसमें, है ना? सवाल है समानता श्रेणी तो कहीं भी नहीं आया उसमें। क्या लिखा है सिर्फ 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी का मतलब क्या है, हमारा पढ़ने का मतलब क्या हुआ, इन सवालों समझेंगे हम। अब सवाल में सीधे सीधे क्या कहा कि 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य है। पहले तो ये लिखा है कि विभाज्य है और वो भी कितने से, 3 से। तो पहले तो इसका मतलब बताओ कि इसका मतलब क्या होता है। अब मैंने पूछ लिया, अब हमें पता है फिर भी हम नहीं बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। विभाज्य लिखा है, लो भैया और भी अच्छी राइटिंग में लिख दी, अब इससे अच्छा नहीं लिख पाऊंगा। विभाज्य इसका मतलब क्या है, पढ़ाया नहीं, फिर याद था भूल गए। विभाज्य का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब उसके पहाड़े में नहीं आती। तो बिल्कुल उल्टा बता दिया उसका, आपने विभाज्य नहीं बताया, आपने अविभाज्य बताया कि जिससे उसका भाग नहीं आता। दांत मत निकालो आप, तभी नहीं बता पाए। विभाज्य का मतलब क्या होता है कि कोई संख्या जिसमें उसका पूरी तरह भाग चला जाए। शेषफल कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। अगर मैं बात करूं 6 की, क्या 6 3 से विभाज्य है? क्या बात मत करना, किसी को नहीं पता। अब समझ लो यहाँ पर, अब मैं आपसे पूछूं क्या 6 3 से विभाज्य है क्या पूर्णतः, तो हम क्या करेंगे, 6 में 3 का भाग देंगे। अब मेरे को पता है 3 दूना आपको 6 होता है, तो आप बता दोगे इस बार अभी बड़ी संख्या लिख दूंगा, फिर ढेर हो जाओगे। तो समझ लो पहले, 3 दूने 6, 6 में 6 का कितना, 0। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 6 3 से पूर्णतः विभाज्य है। क्यों विभाज्य है? क्योंकि जब मैंने 6 में 3 का भाग दिया तो मेरा शेषफल कितना बचा, 0। कितने भागफल कितना बचा, तो भागफल कितने बचे हमें, हमें उससे नहीं मतलब। हमें क्या मतलब कि अगर हमारा शेषफल किसी भी संख्या में भाग देने पर कितना बचता है, 0 बचता है। तो यानी कि वह संख्या उससे विभाज्य है। मतलब कि किसी संख्या में किसी संख्या का पूर्णतः भाग जाता है, भाग तो जाएगा पर कैसा जाना चाहिए, पूर्णतः। पूर्णतः मतलब शेषफल कितना बचना चाहिए, 0। अब मैंने लिख दिया भैया 72। क्या 72 3 से पूर्णतः विभाज्य है? अब बताओ। तो है तो मैंने आपसे क्या कहा है भाग देने के नियम में कि 7 और 2 कितने होंगे, 9। जोड़ लो, विभाज्यता का नियम बताया था मैंने आपको। 9 क्या 9 3 के बारे में आता है क्या? हम तो खैर नियम भूल जाएंगे, भाग दे के देखो। 3 दूने 6, 7 में से गया 6, कितना बचा, 1। ऊपर से आया कितना, 2। 3 चुको 12, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, कितना बचा,
यहाँ पर तो एक जीरो बचा था, यहाँ पर दो जीरो जीरो बचना चाहिए, जीरो एक हो या जीरो दो। तो भैया क्या 72 3 से विभाज्य है? क्यों है? क्योंकि शेषफल कितना बचा? जीरो। यानी कि ऐसी कोई सी संख्या उठा लो आप 222 उठा लो, क्या है 3 से पूर्ण विभाज्य है? देखो भाग देंगे आप कि 3 सत्ते 21, दो में से एक गया तो एक, दो में से दो गया तो जीरो, ऊपर से आया दो, तीन चुको 12, दो में दो गया तो जीरो, एक में से एक गया तो जीरो। तो क्या 222 3 से पूर्णतः विभाज्य है? हाँ है। क्यों? क्योंकि शेषफल कितना बचा? जीरो बचा। क्या 998 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी? भाग दे के देखो, तीन तिया नौ, नौ में से नौ गया तो जीरो, ऊपर से आया नौ, तीन तिया नौ, नौ में से नौ गया तो जीरो, ऊपर से आया आठ, तीन दूने छः, आठ में से छः गया तो दो। क्या 398 3 से पूर्णतः विभाज्य है? या विभाज्य है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि शेषफल कितना बचा? दो बच गया, यानी कि 398 3 से विभाज्य नहीं है। तो अब हमें कौन सी संख्याएं निकालनी है? दो अंकों वाली संख्या निकालनी है। कि संख्या होनी चाहिए, वो भी कितने अंक की होनी चाहिए? दो अंकों की। अब मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, दो अंकों की ऐसी संख्या निकालनी है कि कितनी संख्याएं, जितनी भी पूरी संख्याएं आपकी। अब संख्या कितनी? संख्याएं कितनी? संख्याएं तो अनंत है, जो जीरो से लिखना स्टार्ट होती है। एक, दो, तीन, चार, जितने जितने लिखते जाओ, यहाँ से लिखते जाओ, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, पूरा बोर्ड भर दो आप। संख्याएं खत्म होंगी क्या? नहीं होंगी। तो उन संख्याओं में से संख्याएं निकालनी है कि जो कितने अंकों की है? दो अंकों की। अब मैंने लिखा 222, कितने अंकों की संख्या है? तीन। तो क्या हम इसको 222 को सवाल में मान्य करेंगे क्या हमारे? नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कितने अंकों की बात हुई? दो अंकों की। यहाँ पर कितने अंक आ गए? तीन। हमारा आया 72। क्या 72 3 से विभाज्य है क्या? तो हम क्या 72 को मान्य करेंगे क्या? करेंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा ही है कि दो अंकों की ऐसी कितने संख्याएं, तो जितनी भी संख्याएं हम सबको निकालेंगे। अब सवाल निकालेंगे सवाल को सवाल की तरह करेंगे। अब ऐसे भाग देके थोड़ी देखेंगे बार बार। सोचो ऐसी कितनी संख्याएं, तो क्या हम बार बार भाग देंगे क्या? कि अब संख्याएं दो अंकों की भी होनी चाहिए, तीन अंकों की नहीं होनी चाहिए, एक अंक की नहीं होनी चाहिए, चार अंकों की, पांच अंकों की, बहुत सारी संख्याएं। तो ध्यान से देखना, मैं सवाल लिख रहा हूँ। सवाल कितना है? कौन सा है? उदाहरण 7 हुआ, एग्जाम्पल 7, उदाहरण 7। सवाल में दिया है, क्या दिया है? कुछ नहीं दिया। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? समांतर श्रेणी बनाएंगे। अब देखिए भैया, अगर मैं करते जाऊं तो अगर सबसे पहले मैं एक में भाग दूं, तीन से विभाज्यता की जांच करने के लिए, तो क्या मैं एक में भाग दूंगा क्या? नहीं दूंगा, क्योंकि सवाल में क्या पूछा हमसे? संख्याएं कैसी होनी चाहिए? दो अंकों की। तो क्या एक में दो अंक है क्या? नहीं है। तो बताओ सबसे छोटी संख्या जो दो अंकों की होती है। मैंने पूछा सबसे छोटी संख्या जो दो अंकों की होती है, मैंने तीन से विभाज्य की नहीं पूछा अभी आपसे। 10 होगी। देखिए, जीरो से हम 9 तक लिखेंगे तो जीरो में तो भाग किसी का नहीं आएगा, सब कुछ जीरो जीरो हो जाता है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। अब हालांकि देखिए, क्या तीन तीन से विभाज्य है क्या? है। तीन एकम तीन। हम एपी बना रहे सवाल के अनुसार, समांतर श्रेणी बनानी है, उस समय संख्या निकालनी। अब तीन में तीन का भाग दिया तो तीन में तीन का भाग गया, शेषफल बचा जीरो। क्या पर हम क्या तीन को मान्य करेंगे? हम तीन को मान्य नहीं करेंगे, क्योंकि तीन में कितने अंक है? एक अंक है। उसके बाद हम छह को भी ले सकते हैं, छह में भी तीन का भाग जाता है, तीन दूने छह। पर हम छह को लेंगे क्या? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें कितने अंक है? एक अंक है। हम नौ 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 में तीन का भाग जाएगा पूरी तरह, तीन तिया नौ। हम नौ को लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि नौ में कितने अंक है? एक। अब हम 10 को लेंगे क्या? लेंगे बिल्कुल। कितने अंक है? दो अंक है। तीन तिया नौ। पर क्या 10 3 से विभाज्य है क्या? तो हम 10 को नहीं लेंगे। क्या हम 11 को लेंगे? 11 को नहीं लेंगे। तीन तिया नौ, तीन चुक 12, 11 तीन के भाड़े में आता है, तीन चुक 12, तीन चुको 12, 12 में से 12 गया तो जीरो। 11 को भी ले ही लो लगे हाथ, तीन तिया नौ। हाँ, तो इसका तो बताया नहीं। 11 में से 9 का कितना बचा? दो। क्या शेषफल यहाँ पर जीरो बचा गया? तो हमें अभी तक दो अंक की तीन संख्याएं मिली, 10, 11, 12, जिसमें से किसमें भाग गया? 12 में। तो दो अंकों की पहली संख्या तीन से विभाज्य वाली कौन सी होगी? 12 होगी। हम 10 को नहीं लेंगे, हम 11 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें दो अंक है, इसमें भी दो अंक है। पर क्या है यहाँ पर? ये तीन से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। यहाँ पर शेषफल एक बचा, यहाँ पर शेषफल दो बचा। तो पहली संख्या कौन सी? 12। एपी बना रहे, समांतर श्रेणी बना रहे, बनानी पड़ेगी हमें सवाल के लिए। दूसरी संख्या कौन सी होगी? 13 होगी क्या? नहीं होगी। 14 होगी क्या? नहीं होगी। 15 होगी?
बिल्कुल होगी। 3 5 कितने होते हैं? 15। अगली कौन सी होगी? 3 संगे 18। अब बढ़ाते जाओ, 21 24 27 30 33 36 39 42 पर कैसे निकालेंगे क्या? अब भैया अभी तुमने कहा शुरुआत की थी, 2 अंकों से शुरुआत की थी। अब हम उल्टा जाना, उल्टा कहाँ जाना? जहां से 3 अंकों की शुरुआत होगी उसके पहले वाली संख्या तो 2 अंकों की होगी। आप मेरे को बताओ सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की क्या होती है? लोवेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 101। 100 होगी ना भैया? 100 में क्या 2 अंक होते हैं क्या? 100 में भी 3 ही अंक होंगे। अब ध्यान से देखना, सवाल से भटको मत। क्या लिखा? 100। 100 के पहले क्या आता है? 99। 99 में कितने अंक? 2 अंक। यानी कि 3 अंकों की संख्या कहां से कहां तक होती है? 10 से लगाकर 99 तक। यानी कि हमें 10 से 99 तक ऐसे सभी संख्याएं निकालनी है जो कि कितने से विभाज्य हो? 3 से विभाज्य हो। अब हम 100 को लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि 100 में कितने अंक आ जाएंगे? 3 अंक आ जाएंगे। अब हमें 99 की जांच करनी है कि 99 3 के बारे में आता या नहीं आता, यानी 3 से विभाज्य है या नहीं विभाज्य। तो 99 हम भाग देंगे किसका? 3 का। 3 दिया 9, 9 में से 9 गया तो 0। ऊपर से कितना आया? 9। 3 दिया 9, 9 में से 9 गया तो क्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 99। अब क्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो रही क्या? हो रही। तो हमारी आखिरी संख्या कौन सी होगी? 99। इतना आया नहीं आया आपको समझ में? आपके सामने आपकी एपी आ गई। बस अब आपको सवाल ही करना है, इसमें इनका मान निकालना कि यहाँ से यहाँ तक कुल मिलाकर कितनी संख्याएं, कि ये क्या है 1 2 3 ऐसे यहाँ पर यहाँ तक कितनी संख्या जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्या निकालना है? एपी तो निकाल दी। क्या निकालना अब आपको? अरे पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, एन निकालना है। एन नहीं निकालना क्या? यहां से यहां तक कुल पदों की संख्या निकालनी है। सवाल में क्या कहा कि 2 अंकों की ऐसे कितनी संख्याएं हैं, तो कितनी संख्या मतलब कि कितने पद हैं। अब ये संख्या मान लो या पद मान लो इनको। 12 क्या है? एक संख्या, इसी को तो हम पहला पद मानेंगे। 15 एक संख्या, इसी को तो हम दूसरा पद मानेंगे। ऐसे यहां से यहां तक कितने पद हैं, मतलब कि कुल कितनी संख्याएं हैं। आया नहीं आया समझ में? आ गया? तो हमें क्या निकालना है? एन निकालना है। तो बस अब एन निकालने के लिए जो जो हम इस सवाल से निकाल सकते हैं, जो हमने एपी बनाई है इससे निकाल लेंगे। यहां से ए कितना निकलेगा? 12। अब मैं कैसे लिख सकता हूं? दिया है, क्योंकि दिया ही था सवाल में। अब ये हमें याद होना चाहिए, विभाज्य क्या होता है कि जो उस संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो जिसकी बात करें। 3 की बात करें, भाज्य और विभाज्य एक ही बात है। तो भाज्य भाज्य वही होता क्या? 12 3 से विभाज्य है क्या? भाज्य और विभाज्य एक ही बात है। ए कितना आ जाएगा यहां से? 12। अभाज्य अलग होता है, अभाज्य और अविभाज्य एक ही बात है। अविभाज्य ये दोनों एक ही बात है। उसके बाद भाज्य और विभाज्य एक ही बात है। हाँ ये दोनों एक ही बात है और ये दोनों एक ही बात है। भाज्य का विलोम अविभाज्य, सॉरी भाज्य का भाज्य, विभाज्य का अविभाज्य, एक ही बात है। ए कितना हो गया? 12। यहाँ से डी डायरेक्ट कितना लिख दूंगा? 3। क्यों? क्योंकि संख्या हम किसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं? 3 का पहाड़ा। अगर 6 का पढ़ते तो कितना कितना लिखते डी? ध्यान रखना ये बात। अब यहाँ पर लिखने की जरूरत है ही नहीं हमें, 8 - 7 तो बड़े हो गए वो। ए एन दिया है क्या हमें सवाल में? कितना दिया है? 99, आखिरी पद। और क्या निकालना हमें? एन निकालना है। तो 3 चीजें हमें सवाल में दी है। देखो पहला सवाल ही बन गया 5.1 का, बना नहीं बना? 5.1 में था आपके पास ए का मान था, आपके पास डी का मान था, आपके पास एन का मान था। एन का मान आपको निकालना था। देखो आप सवाल जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो, छोटे होते जा रहे हो, कौन सा सूत्र लगाएंगे? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। हाँ हाँ हेलो, हाँ भैया एन का सूत्र लगाया हमने क्या? ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का मान कितना? 99 बराबर ए का मान कितना? 12 प्लस एन का मान निकालना है माइनस 1 ऐसा कैसा डी कितना? 3। 12 प्लस का इस तरफ आकर तो 99 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 गुणा का
3 प्लस माइनस माइनस 9 में से गया 2, कितने बचे 7, 9 में से गया 8, 8 की 3 इस तरफ भाग में गुणा में, इस तरफ कहाँ जाएगा भाग में, बराबर में कितना बचा n माइनस 1, 3 दूने 6, 8 में से गया 6, कितने बचे 2, 2 और 7 27, 3 9 में 27, तो n माइनस 1 बराबर 27, तो n बराबर माइनस 1 उस तरफ जाकर प्लस का, तो n बराबर कितने 28, यानी कि 28 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। 2 अंकों की उतार लो। हेलो हाँ आया टुकड़ी में रखो, टुकड़ी में रखो, टुकड़ी में। हाँ तो मैं चाहता हूँ कि और वो भी जाए। हाँ तो ले जाओ, बाकी संजू का चलेगा तो ये ले आकर बचा बाद में। जल्दी जल्दी उतार ले, वो कर लेंगे। देखो सवाल में लिखा था सिर्फ एक 3, पर हमने 3 से क्या बनाया सब कुछ बनाया। तो सवाल को आपको पढ़ना है, डरना नहीं है सवाल से, आपसे बड़ा नहीं है सवाल। देखो छोटी छोटी लाइन का है, एक एक लाइन के सवाल, पर सरल तब बनेंगे जब आप उनको पढ़ोगे। खाली प्रश्नावली पर आओ, 5.2 पे 13वां सवाल। 13वां सवाल सेम सवाल है। कितना अंतर है कि 3 की यहाँ पर 7 है, वहां पर 2 अंकों की बात हो रही थी, यहाँ पर कितने अंकों की बात हो रही 3 अंकों की। सवाल आगे पीछे इसलिए करना कि एक जैसे सवाल एक साथ हो जाए तो आपको अच्छा समझ में आ जाए, बस और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि मैं घर से इनको पढ़ के आया बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ के आया तो आया, समझ में उतारा ना आपको, बात खत्म बस। क्या लिखा सवाल में, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि जो 7 से विभाज्य हो। तो अब किससे विभाज्य होने चाहिए 7 से। 7 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या कौन सी, 7 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या कौन सी, 7 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी, 7 ही आएगी ना। अरे पहली संख्या 7 ही आएगी, अब 7 से छोटी आएगी या कोई। 6 को ले लो, 6 में 7 का भाग जाएगा क्या, नहीं आएगा। 5 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा। तो किसी भी संख्या से विभाज्य सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, वह खुद संख्या होगी। तो 7 एकम 7, ये देखो 7 एकम 7, 7 में 7 गया 0। दूसरी संख्या कौन सी होगी 14, यानी कि विभाज्य की बात करें तो उसका पहाड़ा पड़ते जाओ, 7 21, 7 चौको 28। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, पिछले सवाल की तरह एपी बनाएंगे। तो क्या मैं 7 को लिख सकता हूँ क्या, अगर 7 से विभाज्य की बात हुई तो मैं 7 को लिख सकता था, लेकिन सवाल में किसकी बात कर रहे हैं, वो 3 अंकों की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं 7 को यहाँ पर लिखूं तो क्या 7 आएगा, क्या नहीं आएगा, क्योंकि 7 में कितने अंक, 1 अंक। 7 दूनी 14, इसमें कितने अंक, तो क्या इनको लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि इनमें कितने अंक है 2 अंक, और हमें कितने अंकों की चाहिए 3 अंकों की। तो बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 100 ही होगी। अब पिछले सवाल में भी 100 थी तो इसमें भी 100 ही होगी वो तो।
अब सबसे छोटी संख्या 100 तो 100, अब वो भले ही एक सवाल आए चाहे 5 सवाल आए आपके, वही होगी। अब देखिए भैया मैंने 100 को लिखा, पर क्या 100 7 से विभाज्य है क्या? इसकी पहले जांच करनी पड़ेगी। जांच कैसे करेंगे? वही भाग देंगे हम। तो 100 में 7 का भाग दो, 7 एकम 7, 0 में से 7 नहीं जाएगा तो 10 में से 7 गया तो 3, ऊपर से आएगा 0, 7 किया 21, 7 चुक 28, 0 में 60 नहीं जाएगा, 10 में 60 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0। तो क्या 100 विभाज्य है क्या? नहीं विभाज्य। तो क्या हम 100 को लिख सकते हैं क्या? नहीं। तो फिर कौन सी संख्या को लेंगे? 101 को लेंगे। पर क्या 101 में भी जाएगा क्या? देखो देखो क्यों नहीं आएगा। 101 को ले लो आप, तो 10 में 7 गया 3, अब ऊपर से कितना आएगा? 1 आएगा। अब 1 में 60 नहीं आएगा, 11 में 60 गया, कितना बचा? 3 बचा। यहाँ पर 2 में से 2 गया तो 0, अभी भी शेषफल कितना बचा? 3। 102 को लेंगे तो 102 में कितने बचेंगे? यहाँ पर 4 बचेंगे। 103 में यहाँ पर कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। 106 में यहाँ पर कितने बचेंगे? 5 नहीं लिएगा? 5, अच्छा हाँ तो छोड़ दो, रुक जाओ। यहाँ पर कितना आया? 5, 7 पंजे 35, चला गया भैया। देखो आप, मैं छोड़ के जा रहा था उसको। 7 पंजे 35, 5 में से 5 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी? मैंने जानबूझ के छोड़ा था उसको, मेरे को पता था कि 105 ही। और फिर वही बात, कितनों का यहाँ पर ध्यान है, बात वही आ जाती है घूम फिर के। कितने यहाँ पर बैठे सवाल करने के लिए। तो पहली संख्या कौन सी आई हमारी? 105। कैसे पता चला कि हमने 105 में भाग दिया? 7 एकम 7, ये एक बार गया, 10 में से 7 गया तो बचा 3, ऊपर से आया 5 और 7 पंजे 35, 35 में से 35 गया तो 0। मेरे को नहीं पता था, फिर बोल दिया मैंने, पता था मेरे को, मानना पड़ेगा। हाँ तो भैया पहली संख्या कौन सी आई? 105। अब हम किससे विभाज्य तक नियम पढ़ रहे? 7 से पढ़ रहे। अभी हमने 3 से पढ़ा। सभी संख्याओं में कितने कितने का अंतर था? 3 3 का। तो यहाँ पर कितने का अंतर होना चाहिए? तो बताओ तो अगली संख्या कौन सी होगी? अगली संख्या कौन सी होगी? तो पहली संख्या हो गई 112, क्योंकि सभी में कितने कितने का अंतर होगा? 7 7 का। तो 105 में 7 जोड़े तो 112। अगली संख्या कौन सी होगी? बस। अब आखिरी संख्या बताओ तो कौन सी होगी? तो भैया अब देखिए, अब हम ऐसे कब तक लिखेंगे? ऐसे 3 अंकों की तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999। तो क्या हम 999 तक ऐसे लिखते जाएंगे क्या? तो क्या कर देंगे? ये डॉट डॉट लगा दिया। अब डॉट डॉट लगाने के लिए अब हमें निकालना है पदों की संख्या, नहीं कुल कितनी संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो यहां से अगर मैं कुछ निकालूं, a बराबर कितना? 105, d बराबर कितना? 7, अंतर इनका, और n का मान क्या करना है? निकालना है। अब देखिए हमारा सूत्र क्या होता है n का मान निकालने के लिए? an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। अब भैया इस सवाल में 4 शब्दावली हैं, एक है आखिरी पद, एक है पहला पद, एक है पदों की संख्या और एक सार्वंतर d। कम से कम कितने मान होने चाहिए इनमें? 3 मान होने चाहिए हमारे पास, क्योंकि 3 की यहाँ पर रख दो और एक कर दो अकेला। किसी को भी an को निकालने के लिए इन तीनों का मान होना चाहिए, a का मान निकालने के लिए इन तीनों का मान होना चाहिए, d का मान निकालने के लिए इन तीनों का मान होना चाहिए, और n का मान निकालने के लिए इसका, इसका और इसका मान होना चाहिए। तो क्या हमारे पास an है क्या यहाँ पर? कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालें जैसे पिछले सवाल में निकाला था। तो भैया हमने सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या लिखी थी, कौन सी? 999 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है? 1000। अब 1000 में कितने अंक आ जाएंगे? तो हम कहां तक की संख्या लेंगे? सिर्फ 999 तक। पर क्या 999 7 से विभाज्य है क्या? अब पहले तो हमें ये जांच करनी पड़ेगी। तो 2 7 का भाग, 7 एकम 7, 9 में से 7 गया तो 2, ऊपर से आया 9, 7 चुक 28, 9 में से 8 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो 0, ऊपर से आ गया 9, 7 दूनी 14, 9 में से 4 गया तो 5, 1 में से 1 गया तो 0। क्या है क्या 999? नहीं है। अब ध्यान से देखना, क्या चला गया? अगली संख्या कौन सी आएगी? अगली संख्या कौन सा लेंगे? 998 लेंगे।
पर देखिए 999 में यहाँ पर कितना बचा था 5, तो 998 में यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा। बचेगा कैसे बचेगा कि यहाँ पर हमने 9 लिया था, यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4, ये भी नहीं आएगी। किसको लेंगे 997 को, तो यहाँ पर कितना आएगा 7, 7 में से 4 गया तो 3। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ में तो आ रहा ना। इसको भी नहीं लेंगे भैया, 96 को लेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 6 आएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। अभी नहीं चला काम 995, 1 बाय 1 चले जाने तो पहुंच गया हूँ 94 तक। 5 में 4 गया तो 1, अब यहाँ पर कितना लेंगे 4 लेंगे, 994, 5 की यहाँ पर कितना आएगा 4, 4 में 4 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी जो 7 से विभाज्य है 994। बन गई कि एपी। क्या अंतिम पद आ गया आपके पास, ए एन का मान आ गया आपके पास, बस सवाल में रख दो। तो ये मान है हमारे पास ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान कितना 994, ए का मान 105 प्लस एन का मान तो हमें निकालना ही है, माइनस 1 ऐसा कैसा, डी का मान 7, 105 इस तरफ प्लस का इस तरफ आकर 994 माइनस का 105 बराबर एन माइनस 1 गुणा का 7। 4 में से 5 नहीं आएगा फिर से, अब 5 में से 4 मत घटा देना कि आपने उल्टा घटाने को बोला था, माइनस का जाएगा। बड़ी संख्या ना, मतलब कि ये पूरी एक संख्या है, ये बात करो। अगर 4 में से 5 घटाना होता तो फिर एक ही बचता आपका, पर अभी ये पूरी संख्या एक है, तो इस तरफ से हासिल लेंगे कितने 14, 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ पर बचा 8, 8 में से 0 गया तो 8, 8 बचेगा भैया, 9 में से 1 गया तो 8, ये 7 गुणा में इस तरफ आकर भाग में बचा में क्या n माइनस 1, 7 एकम 8 में से गया 7, कितना बचा 1, 1 और 8 18, दिख रहा 18, 7 दूने 14, कहाँ दिख रहा 8 तो लिखा, 18 में से गया 14, कितने बचे 18 माइनस 14 4, 4 और 9 क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नहीं कर क्या रहे हैं हम यहाँ पर है? भाग दे रहे ना, तो 4 और 9 13 कैसे होंगे बार बार, आदत संभालो अपनी। 49 तो घटाना नहीं भैया, 14 में से 18 में 14 घटा दिया, एक बार घटा दिया बचा 4, अब 4 का आगे साथ जोड़ा बनेगा ना, 4 और 9 49, 7 सते 49, आदत बन जाएगी ऐसी, बार बार करोगे सब। बात वो है माइनस इस तरफ जाकर प्लस, तो 127 प्लस का 1 तो n बराबर 128, यानी कि 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। आया समझ में? कुछ डाउट? चलिए क्लास ले ली होगी, बढ़िया क्लास हो भी गई होगी। सभी स्टूडेंट प्रेजेंट है नहीं है, पलक प्रेजेंट है, पूर्ति प्रेजेंट है, वर्षा प्रेजेंट है, मानसी प्रेजेंट है, और कौन कौन प्रेजेंट है भैया देख लो, कमेंट बॉक्स में दिख रहा होगा, है ना। सभी स्टूडेंट प्रेजेंट है, अपने अपने प्रेजेंट लगा के चले जाए और टाटा बाय बाय बोल दे भैया, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।